स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज का जो कार्यक्रम है वो उन माता पिता के लिए बेहद खास होने वाला है जो ये चाहते हैं कि उनकी जो संतान है वो हर क्षेत्र में सफलता हासिल करे, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही है। तो संतान की जो सफलता है उसके लिए माता पिता क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ पूजा पाठ किया जा सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस खास एपिसोड में। इसके साथ ही साथ होगा महा उपाय भी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, अपना आत्मविश्वास बहुत अच्छा करना हो, तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद दोनों हाथ अपने ऊपर उठा करके 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र को बोलिए। गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर ऐसा नित्य प्रातः करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास का स्तर निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आत्मविश्वास कौन नहीं बढ़ाना चाहता, हर कोई चाहता है कि वो कॉन्फिडेंट हो। तो अगर आप भी ये चाहते हैं और कमी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है तो ये उपाय आप भी कर सकते हैं। ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और अब 15 अगस्त का पंचांग हम जान लेते हैं। दिनांक 15 अगस्त 2022, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 9:01 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 9:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी आपने जान लिया है, और ऐसी ही ढेरों चीज़ें आगे भी आपके लिए है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो कार्यक्रम में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के ईमेल्स भी हम लोग आके लेने वाले हैं। फिलहाल विषय पर आते हैं। आज हम उपायों की बात करने वाले हैं। माता पिता के लिए क्या उपाय अपनी संतान के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी यही है कि माता पिता के द्वारा उपाय करने से संतान को लाभ कैसे होगा। बिल्कुल, देखिए, माता पिता के ग्रह संतान के साथ सीधे जुड़े हुए होते हैं, जिसको आप आधुनिक जीवन में डीएनए कहते हैं। वो डीएनए शनि और बृहस्पति के माध्यम से, कभी कभी मंगल के माध्यम से माता पिता का जो ग्रह है वो संतान के साथ जुड़ा हुआ होता है। माता पिता की जो भावना है, जो इमोशन है, वो भी संतान से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि माता पिता अपने संतान से इमोशनली, भावनात्मक रूप से कनेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर माता पिता संतान के लिए उपाय करें तो इससे संतान को तुरंत लाभ मिलता है। दूसरे के द्वारा किए गए उपायों से फायदा तभी होता है जब वो व्यक्ति आपके साथ इमोशनली जुड़ा हुआ हो, इमोशनली कनेक्ट होता हो। तो माता पिता से ज्यादा अपनी संतान के साथ कोई भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होता है। इसीलिए माता पिता की भावनाओं की वजह से जब माता पिता अपनी संतान के साथ जुड़ते हैं और संतान के लिए प्रार्थना करते हैं तो संतान को तुरंत लाभ होता है, और संतान के जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि माता का मतलब होता है चंद्रमा और पिता का मतलब होता है सूर्य, और ज्योतिष के 2 केंद्रीय ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्र।
तो जब माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए पूजा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, तो उससे उनके बच्चों को लाभ होने की संभावना ज़्यादा बनती है और उनकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो बच्चों के साथ काफ़ी गहराई से जुड़े होते हैं। तो जब माता पिता प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो बच्चों को लाभ होता है। किस तरीके से लाभ होता है? माता पिता अगर उपाय करें अपनी संतान के लिए, किस तरीके से जुड़े होते हैं माता पिता और संतान, ये पंडित जी ने समझा दिया है। अब आते हैं उपायों पर। तो सबसे पहले पंडित जी, अगर छोटे बच्चों की बात करूं जो कि नर्सरी से लेकर अगर 5वीं के बीच में है, उनके माता पिता क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? अगर आपका छोटा बेटा है या बेटी है जो नर्सरी से लेके 5वीं क्लास के बीच में पढ़ाई करता है या करती है, नर्सरी से 5वीं क्लास के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं वास्तव में बच्चे। तो उनके माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चों को सफलता मिले, बच्चे तरक्की पा सकें, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों के अंदर संस्कार पैदा होते हैं। क्या उपाय करेंगे? ऐसे बच्चों को रोज सवेरे तुलसी के 2 पत्ते खिलाने की आदत डालिए। तुलसी के पत्ते तोड़ करके इकट्ठे करके रखिए। रोज सुबह जब आपका बच्चा ब्रश कर ले, 2 पत्ते तुलसी के उसको खिलाइए। रोज सुबह या शाम को बच्चों के साथ बैठकर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, बच्चा आपका 27 बार नहीं कर पाएगा, हो सकता है 1 बार 2 बार कर ले अगर जानता हो तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ अपने बच्चे को बगल में बैठा लीजिएगा। 108 में तो खैर ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन कम से कम सुबह शाम उसको 5 मिनट अपने बगल में बैठाइए और 5 मिनट में 27 बार गायत्री मंत्र हो जाएगा। 27 बार बोल बोल कर गायत्री मंत्र पढ़िए ताकि बच्चे के कानों में वो मंत्र पड़े। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा अद्भुत रास्ता है जिससे आपके बच्चे की मेधा प्रखर होगी, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा और बच्चे के अंदर शुभ संस्कार बचपन से आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, छोटे बच्चों की बात यहाँ पर पंडित जी ने की है जो 5वीं से नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे हैं। अब आते हैं उनसे थोड़े बड़े बच्चों पर। उन बच्चों के माता पिता उनके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जो कि 6ठी से 10वीं कक्षा के बीच में है पंडित जी? आमतौर पर 6ठी से 10वीं कक्षा के बीच में बच्चों की किशोरावस्था शुरू होती है, जिसको हम टीन एज कहते हैं। टीन एज में बच्चों के बनने और बिगड़ने दोनों की संभावना बहुत ज्यादा होती है। टीन एज बड़ा नाजुक समय है, जब आपका बच्चा लगभग 12 साल से लेकर 18 साल के बीच का होता है, यानी 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा के बीच में होता है। तो माता पिता क्या करें? एक तो बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइए। कभी खा लिया कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं, इनसे बच्चों को बचाना होगा। किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे को एक आदत डलवाइए कि वो रोज सुबह स्नान करके स्कूल जाने के पहले सूर्य को जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करिए। ये माता या पिता में से कोई भी एक आदमी या दोनों मिल करके हर शनिवार को करेंगे। अगर बच्चा भी उसमें शामिल हो सके, बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके तो अच्छा होगा। नहीं तो माता पिता टीन एज के अपने बच्चों के लिए हर शनिवार को शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करेंगे, बच्चे को लाभ अवश्य होगा। तो चलिए, यहाँ पर बच्चों की हम बात कर रहे हैं और अभी छोटे बच्चों का जिक्र हमने किया कि किस तरीके से कुछ खास उपाय अपने बच्चों के लिए माता पिता कर सकते हैं। आगे और भी हम बात करेंगे इस पर। और भी जो बड़े किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, अगर वो किसी तरीके की समस्या झेल रहे हैं तो माता पिता क्या कर सकते हैं। लेकिन पहली नज़र अब राशि पटा लेते हैं और मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी से जान लेते हैं। मेष राशि, धन के खर्चों पर इस समय ध्यान दीजिए। पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखिए। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा
और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, यानी दिन संवेदनशील है, सावधानी रखनी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष की आपके उन्नति होती दिखाई दे रही है और इस समय अगर आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे तो रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी ब्राउन और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं, कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, शुरुआती 3 राशियों के बारे में भी आपने जान लिया है और अब वक्त हो गया है आज के हमारे पहले सवाल लेने का। तो जो सवाल आप लोग हमें भेजते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें मध्य प्रदेश से आया है। दीक्षा कोरी ने हमें सवाल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 2002। जन्म का समय है 11:46 रात को। जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं बीकॉम कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? दीक्षा, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा बुध की और अंतरदशा भी आपकी बुध की चल रही है अक्टूबर 2023 तक। देखो दीक्षा, मैं आपको ये कहूँगा कि बीकॉम करने के बाद आप मैनेजमेंट कर लीजिए, एमबीए में चले जाइए। अगर आप एमबीए की पढ़ाई कर लेती हैं, मैनेजमेंट कर लेती हैं फाइनेंस के क्षेत्र से, या कोई अकाउंटिंग की डिग्री अगर आप ले लेती हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करना चाहें तो उसमें आपको बेहतर नौकरी किसी बैंक आदि में मिल सकती है। इसलिए सलाह मेरी यही है कि आप एमबीए कर लें, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात यह है दीक्षा कि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है, जो मानसिक स्थिति में कमजोरियां पैदा करता है। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहन लें आप, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। आप एक मोती बनवा के पहन लें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार या 27 बार जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप रोज़ देखते हैं तो आप भी अपने जो समस्याएं हैं वो हमें लिख भेजिए। उसका समाधान यहाँ पर पंडित जी आपको इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे और भी सवाल आप लोगों के हम लेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं बच्चों की, उनके माता पिता की, कौन से उपाय वो कर सकते हैं अपने बच्चों के भले के लिए। तो अब आते हैं थोड़े बड़े बच्चों पर जो कि कॉलेज जाते हैं। तो पंडित जी, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर किसी तरीके का कोई खास उपाय माता पिता को करना हो तो क्या किया जा सकता है?
बच्चे जब कॉलेज जाते हैं आमतौर पे इसको यंग एज कहते हैं, युवावस्था कहते हैं। किशोरावस्था से निकल करके युवावस्था में प्रवेश करते हैं बच्चे कॉलेज में जब जाते हैं। इस समय में बच्चों का करियर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भविष्य उसी पर तय करता है। आप अपने बच्चों की कॉलेज जाने की उम्र में क्या उपाय करें? अगर आप माता पिता हैं तो सूर्य को जल अर्पित करें, रोज सुबह माता या पिता करें या दोनों करें, और अपने बच्चे को समझाएं कि वो भी रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चों के हाथ से हर शनिवार को अनाज का दान करवाएं या भोजन का दान आपका बच्चा हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को करता रहे। और माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, ऐसे बच्चों के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार रोज सवेरे जप करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके कॉलेज गोइंग बच्चों का जीवन बेहतर होना शुरू होगा। आपके कॉलेज गोइंग बच्चे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं, तो ये उपाय करना सबसे ज्यादा फायदेमंद दिखाई देता है। तो चलिए, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की हमने बात कर ली, उनके माता पिता उनके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ये भी हमने जाना। अब आते हैं करियर पर। तो करियर में अगर बात करें इंजीनियरिंग की, तो जो बच्चे पंडित जी इंजीनियरिंग की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसमें सक्सेसफुल हो, उसके लिए क्या कुछ माता पिता उपाय कर सकते हैं? आप माता पिता हैं, आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आप चाहते हैं कि उसको आईआईटी मिल जाए या इंजीनियरिंग में कम से कम अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे का दाखिला इंजीनियरिंग में हो जाए, सफलता मिले उसको? बच्चे को एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग धारण करवाइएगा, बहुत अच्छा होगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ये माता पिता जलाएं, अगर बच्चा जलाए तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ना भी जला पाए तो माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति जलाए। और माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। तो अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो एक लोहे का छल्ला उसको पहना देना जरूरी है। बाकी अगर वो दीपक नहीं जला पाता, मंत्र नहीं पढ़ पाता, कोई बात नहीं, माता पिता उसके नाम से पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे शनिवार की शाम को, और रोज शाम को शनि मंत्र 108 बार पढ़ेंगे। बच्चे को इंजीनियरिंग एडमिशन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगर आपका भी जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर सफलता हासिल करें, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं जो पंडित जी ने आपको बताए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं उनका दैनिक राशिफल। ये राशि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। पंडित जी। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होंगी। किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। करियर की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान कर दें तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर देता है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में इस समय आपके कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। किसी निर्धन को अगर आप चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। घर के कामों में आप व्यस्त रहने वाले हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। कन्या राशि तक का लोगों के बारे में हमने जाना कि उनका दैनिक राशिफल क्या होगा, अब लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देगा। आगे की राशि के बारे में अब से कुछ ही देर में बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों के सवाल अब ले लेते हैं, देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी अगला जो प्रश्न है वो त्रिशांत निर्माण ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 30 अक्टूबर 2002। जन्म का समय है 9:56 रात को। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। त्रिशांत लिख रहे हैं कि बीएमएस कर रहे हैं। आगे शिक्षा और करियर की स्थिति कैसी रहेगी? क्या मैं आगे नौकरी करूंगा या व्यवसाय में जाऊंगा? त्रिशांत, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है दिसंबर 2024 तक। सबसे पहले बता दूं त्रिशांत की आपकी कुंडली कहती है कि पढ़ाई लिखाई का मामला बहुत अच्छा नहीं है और आपका मन भी बहुत पढ़ाई में लगता होगा, ऐसी संभावना भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुंडली के हिसाब से ज़्यादातर संभावना है कि आप ग्रेजुएशन तो कर लेंगे, बीएमएस कर लेंगे, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे इसकी संभावना मुझे कम लगती है। ये कुंडली कहती है कि भविष्य में आप व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय में सफल होंगे। और व्यवसाय कैसा करेंगे? दवाइयों का, सौंदर्य प्रसाधन का, कपड़ों का, खाने पीने की चीज़ों का या लिक्विड जलीय चीज़ों का कोई व्यवसाय आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और ज्योतिष के हिसाब से आपके व्यवसाय शुरू करने का जो समय है वो वर्ष 2025 से दिखाई दे रहा है, जब आप 23 वर्ष पूरा कर लेंगे उसके बाद। तो आप व्यवसाय की तरफ जाने का प्रयास करें, उस दिशा में ध्यान दें, मन लगाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, दिमाग एक जगह पर चलता रहे, उसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। चलिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपके सवाल हम तक नहीं पहुंचे हैं, हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल ले लेते हैं उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि वो अपने इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सके? पंडित जी, अगर आपका बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, नीट एग्जामिनेशन देना चाहता है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, और आप चाहते हैं कि आपके बेटे या बेटी का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो जाए और बेटा बेटी पढ़ाई करके आगे डॉक्टर बन सके, तो क्या करेंगे? बच्चे को एक चांदी का छल्ला जरूर पहना दीजिएगा। बच्चे को एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहना दीजिएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को चंद्रमा को अर्घ देंगे। माता या पिता में से कोई भी हर शुक्ल पक्ष के सोमवार को चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे। और आपके बेटे या बेटी का एडमिशन मेडिकल में हो सके, इसके लिए भगवान शिव की पूजा करेंगे, एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का जप करके अपने बेटे या बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बेटे बेटी को लाभ होगा। तो
चलिए, मेडिकल की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनके माता पिता क्या कुछ उपाय करें वो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं आगे और उनके बारे में जान लेते हैं। जो बच्चे इस वक्त प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके माता पिता क्या कुछ करें, पंडित जी। अगर आपका बेटा या बेटी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनना चाहता है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है या जाना चाहती है, तो आप क्या उपाय करें कि आपकी संतान को प्रशासनिक सेवा में सफलता मिले? अपने बच्चे को सोने या तांबे का एक छल्ला पहना दीजिएगा, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। सोने या तांबे का एक छल्ला अपने बच्चे को पहना दीजिएगा। नियमित रूप से रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देंगे। बच्चा दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसकी जगह पर उसके माता पिता अर्घ देंगे। और माता पिता में से कोई भी सुबह शाम दोनों समय 108 बार सूर्य देव का मंत्र पढ़ेंगे। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे और अपने बेटे या बेटी के बेहतर सफलता के लिए, प्रशासनिक सेवा में ले जाने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो इससे लाभ होगा। तो अलग अलग क्षेत्र में जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन में है और चाहते हैं कि उनको सफलता हासिल हो, तो उनके माता पिता ये उपाय कर सकते हैं जो पंडित जी आज हमें बता रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं उनसे। देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। पैसे की दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता भी दिख रहा है, लेकिन आपकी दौड़ भाग इस समय बढ़ी रहेगी, काफी ज्यादा रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन आपका शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की स्थिति आपके लिए उत्तम रहने वाली है। यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं, निर्णय लेने जा रहे हैं, उसमें सावधानी रखिएगा और परिवार में कोई विवाद ना हो, इससे आपको बचना होगा। किसी निर्धन को अगर आप चावल का दान कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम जान ही रहे हैं और साथ ही साथ बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद आपको आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम बताएंगे और देंगे एक महा उपाय, जिसके लिए करना होगा आपको थोड़ा और इंतजार। फिलहाल वक्त है आप लोगों के ही सवाल का। देख लेते हैं अगला जो सवाल है, जो समस्या है, हमें किसने भेजी है, क्या समाधान पंडित जी उसके लिए बता रहे हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न ब्रह्मेश्वर कुमार जी ने हमें लिखा है, बक्सर बिहार से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 दिसंबर 1998। जन्म का समय है 9:40 सवेरे। जन्म स्थान है रांची, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि 2 वर्ष से मैं सेना में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे सेना के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? ब्रह्मेश्वर जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है तुला राशि।
महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है जून 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप सेना में जाना चाहें, पुलिस में, आर्मी में जाना चाहें, वर्दी वाली नौकरी में जाना चाहें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आर्मी के अलावा आप पुलिस सेवा की तैयारी भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में नौकरी मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादातर वर्ष 2024 में दिखती है, चाहे वो सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी फोर्स में हो, लेकिन वो सफलता 2024 में आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। भविष्य आपका अच्छा है, करियर आपका ब्राइट है, सरकारी नौकरी उच्च पद पे आप करेंगे, ये संभावना कुंडली में बनती है। सिर्फ नशे की आदत से बचिएगा और बेवजह डिप्रेशन में जाने से बचिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आप पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करें, आपको लाभ होगा। चलिए, आपके सवालों के जवाब यहाँ पर, यानी कि आपकी जो समस्याएं हैं जो आप हमें भेजते हैं ईमेल के जरिए, उनका समाधान पंडित जी यहाँ पर दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। ईमेल आपके सामने है, आप भी अपना सवाल भेजिए इस पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब उन बच्चों के माता पिताओं के लिए उपाय बता देते हैं जिनके बच्चे कॉर्पोरेट क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी, अगर आपका बेटा या बेटी कारपोरेट सेक्टर में जाना चाहता है, मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, तो माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे के वहां करियर शुरू हो जाए, सफलता मिल जाए? बच्चे को रोज सवेरे हरी सौंफ खाने की आदत डलवाइए। नियमित रूप से गणेश जी को दूब अर्पित करवाइए। अगर बच्चा करे तो, नहीं करे तो माता पिता रोज सुबह गणेश जी को दूब अर्पित करके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। और ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे माता या पिता में से कोई भी, और अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करेंगे तो बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए, कॉर्पोरेट में जो जाना चाहते हैं उनके लिए उपाय था, उनके माता पिता ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रक्षा क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके माता पिता क्या कुछ उपाय करें पंडित जी? तो अगर आपका बच्चा रक्षा क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, डिफेंस के सेक्टर में, पुलिस में, आर्मी में जाना चाहता है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को रक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिले, तो क्या करेंगे? नियमित रूप से हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, और अगर आप नहीं चढ़ा पाते तो आपका बच्चा चढ़ा दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बेहतर होगा कि माता पिता चढ़ा दें। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का माता पिता जप करके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे तो बच्चे को निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके माता पिता क्या कुछ उपाय कर सकते हैं उनके लिए, पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल आखिरी 3 राशियों के बारे में भी उनसे अब जान लेते हैं, और ये आखिरी 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। धन की स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है। आपके करियर में इस समय कोई पॉजिटिव परिवर्तन, कोई सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहने वाली है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपके बहुत सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की और पंडित जी ने आपको बता दिया है आप लोगों का दिन कैसा बीतेगा। अब आते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ। देखते हैं आखिरी जो ईमेल है, आखिरी आज का जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी आज का जो आखिरी मेल है वो प्रियंका भट्टाचार्य ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1995। जन्म का समय है 5:35 सवेरे। जन्म स्थान है सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि विवाह को अभी 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन पति के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है और पति और इनके बीच में काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रियंका, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। सप्तम भाव में चंद्रमा शनि के साथ विद्यमान है। महादशा आपकी शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की है अक्टूबर 2023 तक। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में मामला बहुत अच्छा नहीं है और अगर अभी शांति से काम ना किया जाए तो विवाह आपका टूट भी सकता है। इसलिए बुद्धिमानी है कि शांत रहिए। अगले साल के जनवरी के बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी और पूरी तरह से ये अक्टूबर के बाद से बेहतर हो जाएंगी। तब तक आप शांति और धैर्य बनाए रखें, अपने स्वभाव और अपने वाणी का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा समय ये बीत जाता है साल भर का, उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, लेकिन आपको ये साल भर बिताने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या उपाय किया जाए? एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे पीला पुखराज पहन लें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, ये तो आज का आखिरी सवाल हो गया है, लेकिन आज का आखिरी सवाल है, लेकिन आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कीजिए। आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी यहाँ पर देंगे। मेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं जन्मदिन पर। तो जिनका जन्मदिन आता है 15 अगस्त को, उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 15 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। इस साल अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए और कर्जा चुकाने पर ध्यान दीजिए। विवाह और संपत्ति के मामलों में हालांकि इस साल थोड़ा विलंब होता दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें, पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जो आज की जिज्ञासा है उसको दूर कर लेते हैं। पंडित जी, क्या बिना सही मुहूर्त के कोई काम करने पर यहाँ पर वो काम सफल नहीं होता अगर हम उसको मुहूर्त में ना करें? देखिए, अगर आप बिना सही मुहूर्त के कोई काम नहीं करते हैं तो क्या होगा? सफल होगा या असफल होगा? देखिए, सही मुहूर्त जो होता है, मुहूर्त होता क्या है? जो सही मुहूर्त है वो उस समय के सही ग्रहों का सही प्रयोग है।
जिस समय जो ग्रह हैं उनका कैसे अधिक से अधिक फायदा उठाया जाए वो मुहूर्त में हम करते हैं। सही मुहूर्त में काम करने से काम के अच्छी तरह होने की संभावना बन जाती है, और अगर बिना सही मुहूर्त के हम काम करते हैं तो काम लंबे समय तक सफलता नहीं दे पाता है। इसलिए सही मुहूर्त में काम करिए। सही मुहूर्त स्वनिर्मित प्रारब्ध है, खुद के द्वारा बनाई गई किस्मत है। इसलिए जो ग्रह आकाश में मौजूद हैं उनको पकड़ करके सही मुहूर्त का निर्माण करके अगर आप उसमें काम करेंगे तो लाभ आपको ज्यादा होगा। तो ये तो बात हो गई जिज्ञासा की। जो सवाल हमारे जहन में उठते हैं वो हम पंडित जी से पूछते हैं और पंडित जी उन सवालों के जवाब भी देते हैं और हमारी जिज्ञासा को दूर करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर अब उनसे जान लेते हैं। क्या है 15 अगस्त का शुभ पहर, आइए जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। नमः शिवाय का जितना जप करना चाहें उतना करें। इससे क्या होगा कि जो स्वास्थ्य की समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन फायदा शुभ पहर में ही होगा। 15 अगस्त सोमवार को शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि कौन सी वो राशि है जिसके बारे में पंडित जी आज बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो कर्क राशि है। उनका समय कैसा चल रहा है इस समय? कर्क राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि देखिए जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है वो अच्छा रहेगा आपका, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इसके लिए आप नियमित रूप से बृहस्पति के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, कर्क राशि थी आज की हमारी गुड लक राशि, जिसके बारे में पंडित जी ने बता दिया है कि आपका फिलहाल जो समय चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं, आखिरी पड़ाव पर हम हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर आप किसी टूटे संबंध को फिर से जोड़ना चाहते हैं, आपका संबंध आपके भाई के साथ, बहन के साथ, मित्र के साथ टूट गया है, आप उसे जोड़ना चाहते हैं, क्या करेंगे? एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, उस पर लाइनें हो तो कोई बात नहीं, बेस वाइट होना चाहिए। इसमें 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल और गुलाब का इत्र रखिए और जब सामान रख रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए जिससे आपको संबंध पुनः जोड़ना हो। इसके बाद इस रुमाल को बांध करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। 6 महीने तक इसको रखे रहने दीजिएगा, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये उपाय किसी भी दिन सुबह के समय आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार या शुक्रवार को करें तो इसके फायदे आपको सबसे ज्यादा प्राप्त होंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शुक्रिया उपाय बताने के लिए उन माता पिताओं को जो कि अपनी संतान की सफलता चाहते हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।